अब सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में आ जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। अब श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। अगला आसन है स्कंद चालन। पैरों को एक साथ मिलाकर एवं शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं, हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। अगला आसन है स्कंद चालन। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें। उसी तरह दाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं और वापस लाते हुए भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। अब आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को यानी घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार दोहराएं। इसी प्रकार पीछे से आगे की ओर यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। अगला आसन है कटी चालन। दोनों पैरों में के बीच में 2 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। अब श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। अगला आसन है घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में लाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें और छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं। अगले आसन ताड़ासन। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैरों की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें। एड़ियों को वापस जमीन पर लाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ की अंगुलियों को अलग अलग करें और भुजाओं को वापस लाएं।
इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। अगला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र यानी पेरिनियम से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हाथ हथेलियों से नमस्कार मुद्रा में जुड़े। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रहें। अब श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और पैरों को पूर्व अवस्था में वापस ले आएं। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी करें। पुनः समस्थिति में वापस लौट आएं। अगला आसन है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार ही झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखना चाहिए और श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में वापस आए। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। अब श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आए। अगला आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को 3 फुट तक फैलाकर आराम से खड़ा होना चाहिए। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकना चाहिए। झुकने के बाद दाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर रखना चाहिए। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाना चाहिए। तत्पश्चात बाएं हथेली को आगे की ओर लाना चाहिए। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखना चाहिए। अब श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आएं। इस आसन को दूसरी ओर से भी करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। अगले आसन जो हैं वो बैठ के किए जाने वाले हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इनमें प्रथम आसन है भद्रासन। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचते हुए सीधा बैठें। दोनों हाथों को कमर के पीछे जमीन पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। ये विश्राम आसन की स्थिति है। अब दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठते हुए दोनों हाथों को नितंब के पास रखें और हथेलियां जमीन पर रखें। अब दोनों पैरों के तलवे को आप पास पास ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर दृढ़ करें। श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितने नजदीक हो सके ले आएं। अपनी जंघा को जमीन से लगाने की कोशिश करें। इस अवस्था में 10 सेकंड तक रुकें तथा
सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। पुनः विश्राम आसन की स्थिति में वापस लौट आए। अगला आसन है वज्रासन। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हो, आपकी हथेलियां जमीन पर हो, अंगुली सामने की दिशा की ओर इशारा करती हो। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें, पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों। पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ी फैली रहेगी, नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाईं ओर, दाएं हाथ को दाहिनी घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें। प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपने दाहिने पैर को निकालकर उसे सीधा कर लें और विश्राम आसन की स्थिति में रहें। अगला आसन है अर्ध ऊष्ट्रासन। सर्वप्रथम विश्राम आसन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आए। प्रथम वज्रासन में आए। अब घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कहुनियां एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए 10 सेकंड तक इस स्थिति में रुकें। अब श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। अगला आसन है ऊष्ट्रासन। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और श्वास छोड़ें। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। पूरे शरीर का भार बराबर रूप से अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए 10 सेकंड तक रुकें। अब श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। विश्राम करें। अगला आसन है शशक आसन। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाएं समानांतर हों। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। अब श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएं और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। अगला आसन है उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में बैठे रहें। दोनों अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके उतना फैलाएं। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बाएं कंधे से नीचे की ओर रखें। इसी प्रकार बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करें और अपनी हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे की ओर रखें। कुछ देर तक इस स्थिति में रुकें। उसके बाद विपरीत क्रम से वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें।
अगला आसन है वक्रासन। समस्थिति में बैठ जाएं, पैरों को आगे रख के। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत ना हो जाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 सेकंड तक बने रहें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें और शरीर को शिथिल रखें। अब श्वास को लेते हुए अपने शरीर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। इस अभ्यास का क्रम दूसरी तरफ से भी करें। सामान्य स्थिति में धीरे धीरे वापस लौट आएं। अगला आसन है भुजंगासन। ये आसन पेट के बल लेट के किया जाता है। प्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिकी रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिके रहें। बिना हाथों की स्थिति में कोई परिवर्तन लाए धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं। एक बार पुनः करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें। 10 सेकंड तक सामान्य प्रश्वास श्वास की स्थिति में बने रहें। पुनः श्वास को छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और मकर आसन की स्थिति में आए। अगला आसन है मकर आसन।